महादेव शिवशंकर यांनी ज्या ठिकाणी बसून तपस्या केली तो कैलास पर्वत अनेक ग्रंथ आणि पुराणांमधून आपण ऐकून आहोत। मात्र या कैलास पर्वतावर आज हजेरी लावली ती झी मीडियाच्या टीमनं। तुम्ही हा जो कैलास पर्वत बघत आहात तो मात्र आहे देवो के देव महादेव या सिरियलचा। आता मी ज्या ठिकाणी उभी राहून तुमच्याशी बोलते तो तुम्ही सिरियलमध्ये पाहतात कैलास पर्वत। मात्र या सोबतच एकूणच या सेटवर पाहायला मिळतं ती मोठमोठी झाडं आणि मोठमोठे पर्वत देखील। हा जो निळा पडदा तुम्ही बघत आहात तो सेटवर नुसता पडदा जरी असला तरी सिरियलमध्ये त्याचं भव्य रूप दाखवलं जातं, ते कधी नदी तर कधी मोठमोठ्या पर्वतांच्या स्वरूपात। कैलास पर्वतावर आपण आलो आणि भगवान शिवशंकर यांच्या ध्यानधारणेची जागाच पाहिली नाही तर त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही। म्हणूनच माझ्या मागे जो तुम्ही एक भव्य पाषाण बघताय ती आहे भगवान शिवशंकर यांची बसण्याची अर्थात तपस्येची जागा। मोठमोठे पर्वत मोठमोठी झाडे हे ज्या ठिकाणी आहे त्या कैलास पर्वतावर आता आपण आलेलो आहोत आणि माझ्यासोबत आहे देवो के देव महादेव के प्रोडक्शन हेड संजय जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे, पूरा जो प्रोडक्शन है, पूरा जो सेट है वो कैसे आप हैंडल करते हैं? कैसे हैंडल करता हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल है आपका, क्योंकि ओवरऑल एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा शो है। मतलब महादेव, मैं ये मानता हूँ कि 3 शो के बराबर एक शो है महादेव, क्योंकि हम लोग की डे शूटिंग होता है, नाइट होता है। मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करना पड़ती है, चाहे एक छोटा कैलाश हो चाहे बड़ा कैलाश हो। हम लोग को एक सेट तैयार करने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। आज जो मैं शूट कर रहा हूँ इसकी तैयारी मेरी कल से चल रही है और आज रात को मेरा इसका शूट 2 दिन उसमें लग जाते हैं, तो मेहनत तो बहुत है। पीछे जो ब्लू पर्दा दिख रहा है, ये पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ये कैसे आप अलग अलग तरह से दिखाते हैं दर्शकों को? ये होता है सीजी वर्क होता है। जो आपका ये ब्लू क्रोमा है, ब्लू क्रोमा होता है, ग्रीन क्रोमा, 2 क्रोमा होते हैं। तो ब्लू क्रोमा हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रीन झाड़ होते हैं सब, तो यहाँ पे मैं ग्रीन झाड़ नहीं लगा सकता। अब ब्लू क्रोमा लगा दिया है तो यहाँ पे आप सीजी में हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि बहुत बड़ा पहाड़ है या झरना है, जो कुछ भी है ये सीजी के थ्रू यहाँ पे हो जाता है। क्या मटेरियल यूज़ करते हैं आप? हम देखें तो छू के देखें तो ये क्या होता है एक्चुअली? ये बहुत रफ टफ दिख रहा है, ऐसा लगता है कि झाड़ की पत्ती वो बहुत ऐसी सॉफ्ट हो, वो ऐसे नहीं है। आपको पता है महादेव रफ टफ इंसान थे, है ना? तो आपने नारियल देखा होगा, नारियल जो नारियल के ऊपर जटा होता है वो है आपका। इसमें रस्सी आती है नारियल की, वो रस्सी है, प्लस एक चटाई टाइप का होता है बारीक, वो सबको मिला के पीओपी को मिला के मिक्स करके बहुत बारीकी से इसको बनाया है। बघू शकता खूप सुंदर आहे हे। आपल्याला असं लांबून बघितल्यानंतर वाटतं की झाडाच्या अशी जी काही काठ्या आहेत किंवा ते खूप सॉफ्ट आणि मऊ असं आपल्याला लांबून वाटतं, बट ॲक्च्युअली जे पीओपीने केलेलं असल्यामुळे फार रफ अँड टफ आहे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे। संजय जी, और क्या दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसा होता है ये पूरा सेट? घास आएगी, फिर ग्रीन घास में फिर आपके ग्रीन ग्रीन पौधे आएंगे सारे। आप जो अभी ये देख रहे हो पूरा ओपन, ये पूरा अपने आप में कंजस्टेड बन जाएगा झाड़ों की वजह से। और यहाँ पर महादेव का पत्थर आ जाता है यहाँ पर। और ये आपको बड़े बड़े झाड़, ये जो बड़ा झाड़ दिख रहा है आपको, आपके डीओपी कैमरा में सब दिखा सकते हैं, ये बड़ा झाड़ ये बहुत मेहनत से बना है ये बड़ा वाला झाड़। मतलब इसमें हम लोगों के जो थॉट्स थे, जो निखिल सिन्हा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने थॉट थे कि ये सांप का एक लुक दिया है उन्होंने, कि सांप इससे बंधे हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत प्यारा लुक है। सेट पे खासियत है जो बताएं जो अलग सेट पे नहीं होती? मैथोलॉजिकल शो तो बहुत रहता है बट ये कुछ अलग। हाँ, ये यहाँ पे एक महादेव की बहुत असीम कृपा है। पता नहीं, मतलब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा है, मतलब आप लोगों ने नहीं देखा है। जब हम कभी सुबह सेट पे आते हैं ना फ्लोर के अंदर, तो मुझे यहाँ पर कम से कम 10 सांप हैं फ्लोर के अंदर, कम से कम 10 सांप इस फ्लोर के अंदर, और आज तक किसी बंदे को किसी ने उन्हें छुआ नहीं है। ये जो महादेव का पत्थर कैलाश,
यहीं कहीं वो मैं दिखा, हाँ वो महादेव का पत्थर है जो एक्चुअल उसमें हमें ऐसा लगता है कि शिव जी बैठे हुए हैं। शिव जी का कई बार हमें सांप बैठा हुआ दिखा है वहाँ पर, लेकिन हम लोग लाइट चालू करेंगे तो अपने आप कहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे महादेव की कृपा है। और हम लोग यहाँ बैठ के, अगर आप यहाँ पे 1 घंटे की भी नींद लोगे ना यहाँ बैठ के, तो आपको लगेगा आपको बहुत बहुत कम से कम 12 घंटे की नींद मिल गई है। तो बहुत शांति, हम लोग को ये एक्चुअली लगता है कि कैलाश है, ये कैलाश मानसरोवर हम लोग को ये लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमें आज पेड़ दिख रहा है वो कई बार पत्थर दिखे या कुछ अलग दिखे, ऐसा कुछ आप अलग अलग करते हो? बिल्कुल करते हैं। अभी आपको ये ग्रीन एंड डार्क ब्राउन दिख रहा है, अगर मुझे इसको वाइट कैलाश दिखाना है, मतलब आइस वाला कैलाश, बर्फ़ वाला, हाँ, तो इसको हम लोग पूरा कैलाश कलर करेंगे, पूरा वाइट करेंगे, फिर उस पर नमक डालेंगे, नमक डाल के फिर स्नोफॉल डालेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक पैसा खर्च बहुत होता है, लेकिन आपका एक लुक डिफरेंट हो जाता है। हमें बताइए कि ये जो लाइट्स का जो सेटअप होता है वो पूरे हम देख रहे हैं कि बहुत पर्सन्स है ऊपर जो उस पर वर्क कर रहे हैं, कभी कुछ इंसिडेंट्स वगैरह होता है? हाँ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। अगर आप आपके कैमरा साहब वहाँ दिखाएंगे जहाँ मेरी उंगली है, वहाँ से एक लाइटमैन गिरा था। ये भी महादेव की कृपा है। अच्छा। हाँ, एक लाइटमैन शायद यहीं पर होगा, वहाँ से गिरा था और हम लोग उम्मीद थी कि वो बचेगा। वो यहाँ से गिरा, वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ पे गिरा और उसको बंदे को इतनी सी खरोच नहीं आई थी। वेगवेगळे एक्सपिरियन्स दिसत आहेत आपल्याला, कारण ते अक्षरशः म्हणजे कैलास पर्वत हे त्यांचंच एक पार्ट बनला आहे. आपण बघू शकतो की एकूण पूर्णच हे संपूर्ण नटलेलं आहे. कैलास पर्वत असो, झाडं असो किंवा इतर काही गोष्टी असो, त्या सगळ्या अशा नटलेल्या. तुम्ही बघताय तिथे अशी पानंसुद्धा ठेवलेली आहे. त्याचे ह्याचा उपयोग ते कधी दगड म्हणून करतात, तर हे जे आतमधलं तुम्हाला दिसतंय ह्याचा उपयोग ते असे फ्लोअरवर टाकण्यासाठी करतात. म्हणजे ते प्रत्येकाचा उपयोग वेगवेगळ्या कारणासाठी केला जातो. तुम्ही जसं बघितलं हा पूर्ण सेट खूपच जास्त कॉस्ट आहे या सेटची, आणि संजयजींनी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे खूप मेहनतही घ्यावी लागते. संजयजी, थँक्यू सो मच हमसे बात केली. मोस्ट वेलकम. पौराणिक कथा म्हटलं की आपल्याला आठवतो तो हजारो वर्षापूर्वीचा काळ. स्मॉल स्क्रीनवर अशीच एक मालिका लोकप्रिय झाली आहे, ती म्हणजे देवो के देव महादेव. ही पौराणिक कथा तुम्हाला आभासी दुनियेत कसं काय नेते आणि नेमकी या सिरियलची कशी प्रोसेस चालते हे आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. आपण आता आहोत ते देवो के देव महादेवच्या एडिट रूममध्ये आणि माझ्यासोबत आहेत दीपेनजी. दीपेनजी, हॅलो. हॅलो. हे आहेत दीपेनजी. एडिट रूममध्ये जे काही सगळं चालतं, ही एडिटिंग जी प्रोसेस होते ते आज आपल्याला समजावणार आहेत. आप मुझे बताइए दीपेनजी, कैसा ये पूरा प्रोसेस चलता है एडिट से लेकर ऑन एयर तक? महादेव का कैसे ऑन एयर लाते हैं? जी, सबसे पहले हमारे पास फुटेज आता है. जो फुटेज होता है हम ग्रैब करते हैं. जो अगर हमारा ज़्यादातर जो हमारा शो है वो ग्राफिक्स बेस्ड है, तो इसलिए क्रोमा आता है. तो फिर हम उसको एडिट करते हैं, क्रोमा कैप्चर करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर सीजी में जाता है, फिर सीजी से आता है वापस उसको पंच करते हैं. तो ये प्रोसेस है. मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारा प्रोसेस चलता है. जैसे ये है हमारे पास, तो ये जो आता है हमारे पास शूट होके वो कुछ ऐसा होता है. फिर हम उस पर सीजी करते हैं, तो कुछ जैसे इसमें स्काई रिप्लेसमेंट किया हमने. जैसे ये है हमारा ओरिजिनल फुटेज और हमने इसको थोड़ा सा एनहांस किया. जैसे ये है पूरा क्रोमा पे शूट होता है, उसके बाद जब सीजी से बन के आता है तो ऐसा होता है.
आता हे जे आपण एडिट रूम बघतोय हे एडिट रूम आहे बॅकग्राउंड म्हणजेच क्रोमा आणि त्याचे बॅकग्राउंड कशी केली जाते हे आता आपल्याला वैशाली सांगणार आहे. वैशाली जी क्या बताएंगे मैक ये बैकग्राउंड कैसे होता है? इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड मैट पेंटिंग. जो शूट होता है वहाँ पे एक्चुअल लोकेशंस वो लोग जाके शूट नहीं कर पाते, तो व्हाट दे डू पूरा क्रोमा पे शूट करता है. अभी क्रोमा भी 2 तरीके के होता है, वन इज़ ब्लू एंड वन इज़ ग्रीन. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये डिपार्टमेंट में आता है. और व्हाट द मैट पेंटर्स डू, ये पूरा टीम है हमारा मैट पेंटिंग का, व्हाट दे डू इज़ पूरा वो बैकग्राउंड एक क्रिएट करता है पीछे. दिस इज़ एंटायरली इन ग्रीन क्रोमा. और अभी जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, इसमें डायरेक्टर का जो वो ब्रीफ है कि पीछे स्काई रहेगा, पीछे मून रहेगा, नाइट सीन रहेगा, ये सब ब्रीफ हमको मिलता है डायरेक्टर से और पूरा सीजी टीम से. सो यहाँ पे पूरा एक बैकग्राउंड रेडी हो जाता है और दैट गोज़ इनटू कंपोजिट द अदर डिपार्टमेंट. जो फाइनल आपने देखे कि किस हिसाब से बैकग्राउंड बने हुए, वो बैकग्राउंड को प्लेस करके फाइनल शॉट कैसे बनता है, उसका लुक एंड फील कैसा है, वो सब इधर से आपको देखने मिलेगा. इसमें हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करके जैसे ब्रह्मलोक दिखाना है तो ब्रह्मलोक बनाते हैं कंपोजिट पे. इसका बैकग्राउंड वैशाली ने जैसा आपको बताया उन्होंने बना के देते हैं. फिर उसमें स्मोक ऐड करना, उनके सारे सर्स को ऐड करना, ये सब काम होता है बेसिकली कंपोजिटिंग में. पुन्हा एकदा आपण आलेलो आहोत ते आपल्या पहिल्या एडिट रूममध्ये, जिथे ही सगळी प्रोसेस झाल्यानंतर फायनल आउटपुट पाहायला मिळतं. ऑफलाईन म्हणून पुन्हा एडिट होतं, फायनल होतं. त्यानंतर आमच्याकडे येतं ऑनलाईनमध्ये. त्यामध्ये सर्व ग्राफिक्समधून जेवढे शॉर्ट्स येतात तेवढे सर्व पंच होतात. त्याचे करेक्शन, कलर करेक्शन आणि पॅकेजिंग आणि मास्टरिंग प्रोसेससाठी इथून निघतं. नक्कीच, म्हणजे ह्या सगळ्या तुझ्या प्रोसेसनंतर आम्हाला फायनली हे सगळे आउटपुट आम्हाला टी व्हीवर ॲज अ सिरियल म्हणून पाहायला मिळेल. हां. असं म्हटलं जातं की या विश्वात अशक्य असं काही नाही. आणि विशेष म्हणजे जेव्हा तुम्ही आम्ही सगळे मनोरंजनासाठी टीव्ही आणि सिनेमाचा आधार घेतो, पण ही आहे पडद्यावरची दुनिया. हिरव्या आणि निळ्या पडद्यावर हे सारं काही शक्य होतं, जे तुमच्या आमच्या विचारशक्तीच्याही पलीकडचं आहे. आणि टेक्निकल भाषेत या पडद्यांना क्रोमा असं म्हटलं जातं.
तसे या हिरव्या पडद्याच्या मदतीने अशी काही जादू दाखवली जाते जे तुम्हीही कधी नजर कैदेत पकडू शकला नसाल. आणि हीच जादू दिसते ती देवो के देव महादेव या सिरियल मध्येही. एका छोट्याशा स्टुडिओमध्ये जसं हे संपूर्ण ब्रह्मांडच सामावलेलं आहे. सिरियल सेट कसाही असला तरी त्याचं भव्य रूप 3D च्या माध्यमातून दाखवणं हे आता सोपं झालंय. मोठ्यात मोठा पर्वत असो किंवा शहर, कॉम्प्युटरवर बोट चालवून सगळं काही शक्य होतं. शंकराच्या प्रत्येक अवताराबरोबरच कालिका अवतार देखील. पण फक्त याच पडद्यावर शक्य आहे महादेवाचा हा प्रत्येक चमत्कार. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.